आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट की एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जी हाँ, इसको आप बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं और अगर आप इस स्ट्रैटेजी में प्रॉपर्ली ट्रेड्स लेते हैं तो आपको रॉकेट मूवमेंट देखने को मिलेगा। रॉकेट मतलब बहुत ही फास्ट मूवमेंट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ लगभग यहाँ पर आपको डेली ट्रेड्स भी मिल जाता है और अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। जी हाँ, इस स्ट्रैटेजी को लगभग मैं 2-2.5 साल से रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी में तो इस स्ट्रैटेजी ने मुझे ज़बरदस्त रिटर्न दिया है पिछले सालों में। मैं इस वीडियो में आपको पहले ये स्ट्रैटेजी समझाऊंगा, उसके बाद हम इसको लाइव नहीं मतलब इसको हम बैक टेस्ट भी करने वाले हैं और मैं आपको एग्जांपल्स की मदद से इसको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग को पता है मैं डेली यूट्यूब में लाइव आता हूं, तो अगर आप लाइव कहीं और ज्वाइन करते हो तो यहाँ आके आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली हम लाइव करते हैं और उस लाइव में ब्लू लाइन वायलेट लाइन इस स्ट्रैटेजी का नाम है। तो ये स्ट्रैटेजी जबरदस्त परफॉर्म करती है। तो मेरे से सब लोग यही पूछते हैं कि सर ये कौन सी लाइन है, सर ये कौन सी स्ट्रैटेजी है। तो फाइनली उस पर मोस्ट अवेटेड वीडियो आ गई है। ये एक प्रीमियम कंटेंट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नोट ज़रूर बनाएंगे। चलिए, नमस्ते, मैं शिवम मिश्रा आपका फियरलेस ट्रेडर शिवम चैनल में स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन द वीडियो विथ वेरी पॉजिटिव वाइब्स। बहुत लर्निंग है इसमें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए और आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, आपने नई ट्रेडिंग सीखनी शुरू करिए, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आई विल वर्क माई 100% टू प्रोवाइड यू वैल्यू। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो शेयर करेगा, लाइक करेगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो देखो, मैं आपसे बस एक सवाल पूछ रहा हूँ, उस सवाल का जवाब आप देना ऑनेस्टली। अगर कोई ऐसा तरीका हो कि जिससे मैं आपको ये बता दूं कि ये लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट में बायर्स डोमिनेट करने लगेंगे, ये जो मार्केट है वो बायर्स का मार्केट हो जाएगा, मतलब मार्केट में जो खरीदने वाले लोग हैं वो भर भर के आने वाले हैं। मतलब मैं आपको कोई एक ऐसा लेवल बता दूं जिसके ऊपर मार्केट में बायर्स की एंट्री हो। बायर्स की एंट्री मतलब क्या होता है? फास्ट अपसाइड मोमेंटम। फास्ट अपसाइड मोमेंटम को हम बायर्स की एंट्री मान सकते हैं। और सिमिलरली कोई एक ऐसी लाइन बता दो जिसमें अगर मार्केट उस लाइन को क्रॉस करेगा ना तो मार्केट में सेलर्स की एंट्री हो जाएगी, मतलब एक फास्ट डाउनसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो तरीका है वो तरीका क्या है? अगर आप इस तरीके को समझ गए ना तो आप इस ये जो स्ट्रैटेजी है इसका कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे कि मार्केट में किस तरीके से आप बायर सेलर्स के डोमिनेंस का पता लगा सकते हो, क्योंकि मार्केट में जो पार्टी डोमिनेट करती है मार्केट उधर ही मूव करता है। तो अगर आप बायर सेलर्स के डोमिनेंस का पता लगा ले रहे हो तो आप ये समझ जाओगे आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, कहाँ पे फास्ट मोमेंटम आएगा। तो एक बार गेस करने की कोशिश करो ये क्या है। मैं 5 सेकंड का वक्त दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके गेस कर लो। 5 4 3 2 1। तो हम यहाँ पे जिस टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है फिबोनाची टूल। फिबोनाची को कुछ लोग यहाँ पे फिब भी कहते हैं। तो फिब टूल की मदद से मैं आपको ये स्ट्रैटेजी समझाने वाला हूँ कि कैसे फिब टूल का यूज़ करके आप ब्लू वायलेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो और कैसे इस पे ट्रेड ले सकते हो। तो आई होप आपको इसके पीछे की वजह समझ में आ गई होगी। कभी भी स्टॉक मार्केट में आप कुछ सीखते हो ना या ट्रेड करते हो या कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो हमेशा उसकी गहराई तक जाया करें, उसके तह तक जाया करें। इसीलिए मेरी वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती है, ये वीडियो भी थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको पूरे गहराई में जाके पूरे तह तक आपको समझा सकूँ। तो इसमें हम फिबोनाची टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि फिबोनाची टूल की मदद से हम ये जान सकते हैं कि बायर्स और सेलर्स मार्केट में कब डोमिनेट कर रहे हैं। तो एक बार मैं फिबोनाची टूल के बारे में ज़रा सी चर्चा करता हूँ, उसके बाद इस स्ट्रैटेजी के बारे में इफेक्टिवली बात करेंगे। तो जैसा कि स्ट्रैटेजी का नाम है ब्लू लाइन वायलेट लाइन स्ट्रैटेजी, मतलब यहाँ पर आपको केवल 2 लाइंस ड्रॉ करनी होगी और इन 2 लाइंस की मदद से आप मतलब आपको और कुछ और ध्यान देने की जरूरत नहीं। 2 लाइंस और थोड़ा सा कैंडलस्टिक का नॉलेज आप बहुत ज़बरदस्त ट्रेड पकड़ सकोगे। तो अगर इस स्ट्रैटेजी को समझना है ना तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये ब्लू लाइन वायलेट लाइन है क्या। तो इन लाइन्स की वैल्यू क्या है वो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मतलब ये ब्लू लाइन कैसे ड्रॉ करना है वो बताऊंगा, अभी 5 मिनट में बता रहा हूँ। लेकिन ये जो ब्लू लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन होती है और ये सपोर्ट लाइन अगर मार्केट में ब्रेकडाउन हो जाए, अगर सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन हो जाए तब मार्केट में आपको देखने को मिलता है फास्ट मोमेंटम। नहीं तो मार्केट इस सपोर्ट लाइन के आसपास आता है और यही कहीं से रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ चले जाता है। यानी आप हर लाइन पे, जैसे ब्लू लाइन है उस पर भी आप 2 तरीके का ट्रेड कर सकते हो और अगर वायलेट लाइन है उस पर भी आप 2 ट्रेड्स कर सकते हो। तो ब्लू लाइन पे भी आप ब्रेकआउट और रिवर्सल दोनों का ट्रेड कर सकते हो और यहाँ पे वायलेट लाइन पे भी ब्रेकआउट और रिवर्सल आप दोनों का ट्रेड कर सकते हो। ब्रेकआउट के ट्रेड फास्ट होते हैं, रिवर्सल के ट्रेड यहाँ पे स्लो होते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे वायलेट लाइन के बारे में, तो जो वायलेट वाली लाइन है हमारे लिए वो एक रेजिस्टेंस की लाइन है।
तो रेजिस्टेंस के लाइन पे भी आप दोनों ट्रेड ले सकते हो, लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो मार्केट एक बहुत तेजी से अपसाइड मोमेंटम करता है। अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो स्लोली स्लोली फिर मार्केट नीचे की तरफ बढ़ता है। तो इस तरीके से आप ब्लू और वायलेट लाइन को समझ सकते हो। तो देखिए यहाँ आपके सामने मैंने धन का चार्ट ओपन कर लिया। धन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसका अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपको किसी ट्रेडिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट में खुलवाना है जिसमें आप चार्ट्स को प्रॉपर्ली देख सको, तो आप धन में अकाउंट ओपन करवा सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी ये सब बातें छोड़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ फिब टूल के बारे में। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर आप थर्ड ऑप्शन में देखोगे आपको एक टूल दिखेगा फिब रिट्रेसमेंट। इस टूल पे आपको क्लिक करना है और अगर आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हो तो मैं इसका आपको डिफॉल्ट सेटिंग बताता हूँ। तो अगर आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये कुछ इस तरीके से आपको एक टूल दिखेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसकी लाइंस थोड़ी मोटी कर लेता हूँ और यहाँ पे लेवल्स का मैं फॉन्ट थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए, और प्राइसेस बंद कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये फिब टूल क्लियरली दिख रहा है। इसको कुछ लोग फिब बोलते हैं, कुछ लोग फिब रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। तो ये फिब रिट्रेसमेंट टूल है जिसका मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैसे इसको ऐड करना है चार्ट में ये बता दिया आपको। यहाँ पे क्लिक करना है, ये ऐड हो जाएगा आपके चार्ट में। तो इस फिब रिट्रेसमेंट टूल को ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ साइकोलॉजी। आपको केवल एक इंपॉर्टेंट नंबर पे फोकस करना है। यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये आप देखोगे, ये 1 है, ये 0 है, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, इतने सारे नंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आपको किस नंबर पे फोकस करना है? आपको जिस नंबर पे फोकस करना है वो ये वाला नंबर है, 0.618 का नंबर है। 0.618 का नंबर है। देखो फिबोनाची के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो डाली है। तो अगर आपको इसको बेसिक से सीखना है ना तो आप वो दोनों वीडियो जाके देख सकते हो। आपको यूट्यूब पे सर्च करना है फिबोनाची फियरलेस ट्रेडर शिवम, आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अभी हम केवल इस नंबर पे फोकस करने वाले हैं। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है उसका मैं आपको बताता हूँ। इसको लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। मतलब वो कह रहा हूँ ना, मान लो कि कोई भी, मान लो ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है यहाँ पे। अब कंट्री ए इतना पावरफुल है ना कि उसके सामने कंट्री भी टिक ही नहीं सकती है। तो ये बॉर्डर था यहाँ पे, मान लो कंट्री ए ने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे अटैक करना है। अब कंट्री ए ने अटैक किया तो ये जो बॉर्डर था, ये कंट्री ए यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ तक पहुँच गई। तो ये मान लो कंट्री बी थी, कंट्री बी का एक बॉर्डर यहाँ लगा हुआ था, फिर यहाँ उन्होंने टैंक्स खड़े कर रखे थे, फिर यहाँ पे मान लो उन्होंने सोल्जर खड़े किए थे, यहाँ पे लास्ट में उन्होंने कोई भी एक वेपन खड़ा किया था। बट ये उनका लास्ट वेपन था। इसके बाद उनके पास कोई डिफेंस नहीं है। उसके बाद इनकी सेना पूरी तरीके से हार जाएगी। तो अगर यहां पे हम जाएंगे, ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूं, अगर इतना एरिया में आप मूव करोगे तो आप धीरे धीरे मूव करोगे, क्योंकि आपको लड़ते हुए मूव करना। पहले उनके टैंक से लड़ना पड़ेगा, फिर मान लो यहाँ पे सोल्जर्स हो, फिर मान लो फाइटर प्लेन्स हो, तो लड़ते 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 धीरे धीरे आप बढ़ोगे। लेकिन जैसे ही आप उनका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस तोड़ दोगे उसके बाद तो आगे कोई रोकने के लिए नहीं है ना। उसके बाद तो फिर आप बहुत तेजी से भाग सकते हो ऊपर की तरफ। तो यही जो ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है ना, वही 0.618 का लेवल होता है। मतलब जैसे ही 0.618 का लेवल टूटता है, मार्केट में जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है, मार्केट में जो डोमिनेंस है वो बदल जाती है। तो ये डोमिनेंस बदलने के कारण मार्केट में एक बहुत फास्ट रॉकेट मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। और अगर ये लेवल बहुत स्ट्रांग रहा, ये जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है बहुत स्ट्रांग रहा, तो यहीं से सेना को वापस घूमना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तो इसी तरीके से 0.618 की इंपॉर्टेंस है। अब इसको एग्जैक्टली चार्ट में प्लॉट कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखो पहले मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, फिर चार्ट में समझाऊंगा। मार्केट में आपको मोमेंटम्स ढूंढनी है, मतलब आपको मार्केट में हाई और लो ढूंढना है। आपको हाई और लो यहाँ पे ढूंढना है। आप हाई और लो ढूंढ सकते हो 2 तरीके से। अगर मान लीजिए मार्केट इस तरीके से ऊपर गया हुआ है तो यहाँ पर आपको मिलेगा लो, और इस जगह के आसपास आपको एक हाई मिलेगा। ये आपके पास हाई और लो मिल गया। और अगर मान लीजिए मार्केट नीचे गिरा है तो ये आपके पास हाई होगा और ये आपके पास लो होगा। तो या मार्केट ऊपर जा सकता है या मार्केट नीचे आ सकता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें चार्ट में ढूंढ लेनी है। उसके बाद आपको अपना फिफ्थ टूल लेना है, आपको अपना फिफ्थ टूल ड्रॉ करना है। तो देखो आप कैसे ड्रॉ करोगे मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो देखिए आप फिफ्थ टूल लेंगे, आप फिफ्थ टूल पे क्लिक करेंगे और जहां से लो है ना, जहां से मार्केट स्टार्ट कर रहा है मूव करना, देखो मार्केट ऊपर जा रहा है तो लो से ही स्टार्ट करेगा ना, लो से स्टार्ट करके भैया हाई पे जाएगा, तभी तो मार्केट ऊपर गया ना। तो जहां से मार्केट स्टार्ट किया वहां पे आपको क्लिक करना है और इसको क्लिक करके ऊपर की तरफ खींच देना है यहाँ पे। तो यानी जहां से मार्केट स्टार्ट किया, अगर आप ध्यान से देखोगे वहां पे आपके पास आ रहा है 1, तो जहां से मार्केट ने स्टार्ट किया वहां आपको 1 रखना है, और जहां मार्केट एंड कर रहा है वहां पे आपको अपना 0 रखना है। तो अगर आप ये काम कर लेते हो, ये आपके पास आई 0.618 का लेवल, ये आपको दिख रहा है 0.618 का लेवल। तो ये लेवल जो है इसी को मैं कहता हूं ब्लू लाइन, क्योंकि देखो मार्केट अगर यहां से धीरे, अभी मैं आपको दिखाता हूं, यही है हमारे पास ब्लू लाइन। अभी चार्ट में ड्रॉ करना बता रहा हूं, इसका यूज भी बता रहा हूं, ट्रेड करना भी बता रहा हूं। इस वीडियो आप ध्यान से देखते रहे, ठीक है। थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, मिस हो जाएगा तो आप अब फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये मेरे पास है ब्लू लाइन। सिमिलरली यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट हाई से स्टार्ट करके लो पे जा रहा है, तो यहाँ आपको उल्टा लगाना है।
यहाँ पर आपको जहाँ से मार्केट स्टार्ट किया, मार्केट गिर रहा है तो ऊपर से गिर के नीचे आएगा ना, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करके इस तरीके से आपको यहाँ पे लगा लेना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है मेरे पास 0.618 का लेवल, ये आपको दिख रहा है 0.618 का लेवल। तो ये जो 0.618 का लेवल है ना, ये है मेरे पास वायलेट लाइन, हिंदी में इसको बैंगनी लाइन कहते हैं, ठीक है, वो बैंगन वाला मीम नहीं, बैंगनी लाइन इसको कहते हैं। तो ये वायलेट लाइन है। तो इस तरीके से आपको ब्लू लाइन ड्रॉ करना है, 1 0 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्या देखो ये 1 है, यहाँ पे आपके पास 1 है और यहाँ पे आपके पास 0 है। तो इसी तरीके से आपको प्लॉट करना है, ऊपर जाते टाइम 1 नीचे रहेगा, 0 ऊपर रहेगा, नीचे गिरते टाइम 1 ऊपर रहेगा, 0 नीचे रहेगा। तो आपको जो लाइन्स मिलेंगी वो वायलेट और ब्लू लाइन है। देखो दोनों समय ये ध्यान दो, यहाँ भी ये 0.618 ही है और यहाँ भी ये 0.618 ही है। तो 0.618 का लेवल ही आपको अपने दिमाग में रखना है और आप यहाँ पे ब्लू लाइन वायलेट लाइन करके यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ब्लू लाइन वायलेट लाइन ड्रॉ कैसे करनी है। चार्ट में एग्जांपल बताऊंगा बट वीडियो के एंड में, पहले मैं कॉन्सेप्ट पूरा समझा दूं। अब आपको ट्रेड कैसे करना है मैं आपको वो समझाता हूँ। दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बजाज अलायंस के नए फंड ऑफर के बारे में बताना चाहूँ, जिसके सब्सक्रिप्शंस 15 तारीख से स्टार्ट होंगे और 28 नवंबर को एंड होने वाले। ये जो फंड ऑफर है ये निफ्टी 150 जो मिड कैप कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करने वाला है, यानी आप बिना किसी बायस के 150 वाली जो कंपनी है उसमें इन्वेस्ट कर सकते। अगर हम मिड कैप इंडेक्स की बात करें ना, तो मिड कैप इंडेक्स ने 21% का CAGR दिया है पिछले 5 और 10 सालों में, अगर आप कंबाइंड देखोगे। और जब 2013 में ये फंड बना था उससे लेके अगर आप अभी तक कैलकुलेट करोगे तो पैसा आपका 6 गुना हो चुका है। इसके साथ साथ जो निफ्टी 150 की कंपनीज होती हैं वो डाइवर्सिफाइड रहती हैं, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा रहता है। तो अगर आप एक हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं तो आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर बजाज अलायंस के बारे में बात करें तो ये काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है। इनका जो फंड साइज है वो लगभग 90,000 करोड़ के आसपास का, और बहुत सारे फंड्स इनके AAA लिस्टेड भी हैं। इसके साथ साथ हाल ही में उन्होंने स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया था जिसमें 29% का रिटर्न ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। और अगर ये बजाज अलायंस का जो नया मिड कैप का NFO है वो आप करते हो तो आपको इसमें टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जिसमें 80C के तहत जो आप प्रीमियम्स पे करते हो और जो मैच्योरिटी होती है वो टैक्स फ्री रहने वाली है यहाँ पे। उसके साथ साथ इसमें रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस भी है, और अगर आप NRI हैं तो भी आपके लिए कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। और इस फंड के साथ आपको लाइफ कवर भी मिलेगा जो आपके मंथली प्रीमियम का 120 टाइम्स होने वाला है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाके आप पॉलिसी बाजार के थ्रू बाय कर सकते हैं। आपको बस साइन इन करना है, उसके बाद जो आपके प्रोसेस पे स्क्रीन पे आपको प्रोसेस दिख रहा है वही फॉलो करना है। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कि आखिर जो हमारा सेटअप है उसको हम कैसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ डिलीट करते हैं, इसको भी मान लो डिलीट करते हैं और इस वाले एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। मान लो ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये मैंने थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। तो मान लीजिए ग्रीन कलर से मैं ड्रॉ करता हूँ, मार्केट उठ के ऊपर, मार्केट यहाँ से 1 से चलना शुरू किया, मार्केट चलते 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 मान लो कैसे भी जा रहा है, थोड़ा सा बीच में स्विंग्स बन सकते हैं ऐसे, तो धीरे धीरे स्विंग्स बनते बनते मार्केट जा रहा है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या लगाया, मार्केट ने लगाया एक लो और इस जगह पे लगाया मार्केट ने एक हाई। अब मार्केट यहाँ से हल्का हल्का गिरना शुरू कर रहा है, मार्केट अब क्या कर रहा है, यहाँ से हल्का हल्का नीचे की तरफ गिरना शुरू कर रहा है। तो जब तक मार्केट इन जगहों पे गिर रहा है ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको अपना ब्लू लाइन ड्रॉ करके रख लेना है। ये ब्लू लाइन आप अपना ड्रॉ करके रख लोगे। जैसे ही मार्केट इस ब्लू लाइन के आसपास आएगा, जैसे देखो मार्केट गिर रहा है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। अब मार्केट इस ब्लू लाइन के आसपास आ गया, तब यहाँ पे आप 2 काम कर सकते हो, ध्यान से सुनो। यहाँ पे जैसे ही है तब आप 2 काम कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने लगता है, अगर मार्केट मान लो यहाँ पे हैमर जैसा कुछ कैंडल बना रहा है या कुछ भी बना रहा है, तो आप रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो। रिवर्सल ट्रेड कैसे करना अभी बताऊंगा, लेकिन आप रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो। और दूसरा क्या है, यहाँ पे आप यहाँ पे इसका ब्रेकआउट का ट्रेड ले सकते हो। नहीं, एक काम करते सुनो, अगर इस वीडियो में ना आप लोगों ने 10,000 लाइक्स करवा दिए, 10,000 लाइक्स करवा दिए, और आपको बस क्या करना है, लाइक करना और एक बार अपनी वीडियो बस शेयर कर दीजिएगा। आपको एक ही बार शेयर करना है, किसी ग्रुप में पक्का शेयर कर दिया। अगर आप 10,000 लाइक्स करवा देते हो, मतलब आप एक लाइक कर दो और एक शेयर कर दो बस, तो फिर मैं रिवर्सल वाली वीडियो स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा नेक्स्ट पार्ट में। ये भी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, इसकी पार्ट 2 लेके आऊँगा, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। खाली ये दोनों स्ट्रैटेजी से आप ट्रेड कर पाओगे, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, देखो क्यों पता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कंटेंट पहुँचे। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ किसी चीज़ की तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचेगा तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो इसीलिए आप अगर शेयर कर दोगे, 10,000 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो पक्का मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा, और वो और भी बढ़िया रहेगा, वो और भी बढ़िया रहेगा। तो उसको हम पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। वैसे आगे मतलब एडवांस में थैंक यू कह दे रहा हूँ, मुझे पता है FTS की जनता पे भरोसा है मुझे,
ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट की बात करते हैं। तो आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना, अब आप कैसे ट्रेड करोगे, इसका ट्रेड करने का एक सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेना है। अगर 5 मिनट में इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है, 5 मिनट में इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है और जैसे ही उस कैंडल का लो टूटता है, आप यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हो। तो ये एंट्री करने का तरीका नंबर 1 है, ये एंट्री करने का तरीका नंबर 1 है जो सेफ है। तो अगर आप सेफ प्लेयर है तो आपको इस तरीके से यहाँ पर एंट्री करनी है। लेकिन अगर आप रिस्की प्लेयर हो, सर मैं तो रिस्की प्लेयर हूँ, मुझे एंट्री करनी ही होती है फास्ट, तो रिस्की प्लेयर हो तो आप क्या कर सकते हो, आपको ये पॉइंट निकाल लेना। मान लो जैसे अभी ये लेवल आप देखोगे तो ये लेवल कौन सा, लगभग आप मान के चलो 19,730 का लेवल है। तो आपको 4-5 पॉइंट का बफर रख लेना, मतलब 730 है तो आप सेल कर रहे हो ना, तो आप 730 पे मत सेल करो, आप थोड़ा 5 पॉइंट नीचे 19,725 पे बेच दो, 19,725 पे आप यहाँ सेल कर दो। तो जैसे ये प्राइस क्रॉस होगा ना, आप यहाँ पे सेल का ट्रेड ले सकते हो, पर ये रिस्की रहेगा थोड़ा सा ट्रेड। जनरली जब सुबह सुबह का टाइम रहता है ना, मॉर्निंग का टाइम रहता है, तो मॉर्निंग के टाइम पे मैं रिस्की ट्रेड्स लेना पसंद करता हूँ। बट जब मॉर्निंग का टाइम नहीं रहता, मान लो दोपहर का टाइम चल रहा है, तब मैं सेफ ट्रेड्स लेता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। ये ब्लू लाइन सेटअप आपको समझ में आया है नहीं, अभी सबको लिखो यस और नो, चैट में जाके लिखे, कमेंट में जाके लिखे यस और नो आपको, सर यस सर मुझे ब्लू लाइन समझ में आ गया। बिलीव मी ये सेटअप प्रॉफिटेबल है, अभी मैं आपको बैक टेस्ट करवा के दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया सेटअप है। मैंने कभी भी कोई भी XYZ सेटअप आपके साथ शेयर नहीं किया कि कोई फालतू सेटअप, जो सेटअप मैं खुद फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, जिस सेटअप ने मुझे खुद मदद करी, वही सेटअप्स मैं केवल आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इसीलिए आप अब थोड़ा सीरियसली लिया करिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है हर दूसरी वीडियो सेटअप वाली आती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे ब्लू लाइन का सेटअप है, ब्लू लाइन का सेटअप हमें इस तरीके से फॉलो करना है। अगर ब्लू लाइन का सेटअप समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और वायलेट लाइन का सेटअप डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है वायलेट लाइन का सेटअप उल्टा होगा, तो ये वाला फिबोनाची में डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो अब मैं फिबोनाची टूल लूंगा यहाँ पे, अब मैं इसको ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, ऊपर मैं 1 ड्रॉ करूंगा, नीचे 0 ड्रॉ करूंगा, और मैंने ये मान लिया कि मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है। तो अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो इस तरीके से मान लेते हैं मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, अब ऐसे धीरे 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 मार्केट यहाँ पे नीचे गिर के मार्केट यहाँ पे आ गया। तो ये वाला एरिया आपके पास हाई है और जो नीचे वाला एरिया है वो है आपके पास लो, और हाई लो के बाद अब मार्केट ने उठना स्टार्ट किया यहाँ पे। तो मार्केट ऐसे धीरे 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 उठ रहा है। तो जब भी मार्केट ऐसे उठने लगे ना, आपको तुरंत ड्रॉ कर लेना। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लेना है वायलेट लाइन, इस तरीके से आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। तो ये है आपकी वायलेट लाइन, ये है आपकी वायलेट लाइन जिसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे। अब मार्केट धीरे 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 ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठते उठते आपको कुछ नहीं करना। जब मार्केट यहाँ कहीं रुके, कुछ भी करे, इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होता है, तो आप यहाँ पर अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हो इसके ऊपर। अगर आपको सेफ खेलना है तो वो करना है आपको। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कहाँ पे एंट्री करनी है। अगर रिस्क लेना है तो डायरेक्ट एंट्री कर लो, अगर वेट करना है तो कैंडल क्लोज का वेट कर लो, उसके बाद आप एंट्री करो, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया। लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, तो जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है वो लगाना है, देखो अगर आपके एंट्री करते ही कैंडल बहुत तेजी से भाग गए, ध्यान से सुनो, 2 स्टॉप लॉस लग सकता है। अगर आपने एंट्री करी ना और एंट्री करते ही आपको प्रॉफिट दिखा दे, क्योंकि रॉकेट मूव वाला सेटअप है, एंट्री करते ही अगर आपको प्रॉफिट दिखा दिया ना, तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ 0.5 पे, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 0.5 वाला एरिया आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर तुरंत एंट्री करते ही फास्ट मूव करने लगा, और अगर और ऊपर चले जाते हैं तो आप SL ट्रेल कर लेना। अब जिनको ट्रेल करने के बारे में नहीं मालूम है ना, ये वीडियो देखने के बाद आप यूट्यूब पे सर्च करना SL ट्रेलिंग फियरलेस ट्रेडर शिवम। मैंने आपको बताया ना, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट चाहिए ना, किसी भी चीज़ में डाउट आता है, आप उस टॉपिक का नाम लिखो और आगे फियरलेस ट्रेडर शिवम लिख दो, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। यूट्यूब के ऊपर भरोसा है मुझे, यूट्यूब आपको वीडियो दिखा देगा। तो ये आपका पहला SL रहेगा। अगर मार्केट में फास्ट मोमेंटम तुरंत आ जाती है, बट आपने ट्रेड लिया, तुरंत फास्ट मोमेंटम नहीं है, तो ये आपको SL नहीं रखना है। तो आपको जो SL रखना है ना, ये 0.382 आपको दिख रहा है, ये आपका SL रहेगा। तो ये है सुटेबल SL, आपकी यहाँ कहीं के ऊपर एंट्री बनेगी और ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस। अगर मार्केट घूम के यहाँ पे आता है तो आपको ट्रेड अपना काट देना है। 100% ट्रेड सही नहीं होगा, लेकिन आपकी इसकी एक्यूरेसी 90% प्लस की है, ये आपका सही है। अब आपका टारगेट क्या रहेगा, आपका जो पहला टारगेट है ये 1 का है, जो आपका फर्स्ट टारगेट है ये 1 है। ये जो फर्स्ट जो भी हाई बना है ना, वो आपका यहाँ पे फर्स्ट टारगेट है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको SL ट्रेल करके आप जितना ऊपर ले जाना है ले जाओ, लेकिन आपका जो पहला टारगेट है वो 1 का लेवल है। अगर 1 हिट हो जाता है तो आपको यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉफिट पक्का बुक कर लेना है। अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हो तो पूरा प्रॉफिट भी आप बुक कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन मोस्टली इसमें मूव और भी बड़े मिल जाते हैं, कई बार बहुत बड़े बड़े मूव मिल जाते हैं। बट यहाँ पर आपको 1 आपका पहला टारगेट है, उसके बाद आप आगे के टारगेट्स ट्रेल करके भी निकाल सकते हो, मोमेंटम के हिसाब से भी निकाल सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी निकाल सकते हो। तो ये कंप्लीट सेटअप है। सेम यही तरीका आपको ब्लू लाइन में भी फॉलो करनी है। ब्लू लाइन में भी सेम स्टॉप लॉस का तरीका रहेगा, मतलब आपको मैं फाइनली लिख देता हूँ एक बार।
आपकी जो एंट्री बनेगी ना, एंट्री बनेगी 0.618 को क्रॉस करने के बाद। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 0.5 रहेगा अगर मार्केट में फास्ट मोमेंटम तुरंत आ गया तो, बट फास्ट मोमेंटम नहीं आ रहा तो 0.38 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो आपका टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 1 का आपका टारगेट रहेगा। तो ये हो गई आपकी एंट्री, ये हो गया आपका स्टॉप लॉस, और ये हो गया यहाँ पे टारगेट। आई होप अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। अगर वीडियो पसंद आ रही है अभी तक तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर बता देना, और ये ज़रूर लिख देना कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एग्जीक्यूट दिस स्ट्रैटेजी। क्योंकि देखो कोई भी स्ट्रैटेजी को काम पे लाने के लिए ना आपको 10 दिन 15 दिन 20 दिन मेहनत करना पड़ता है उसमें। अगर आपको लगेगा पहले दिन से वो स्ट्रैटेजी काम करने लगे तो नहीं काम करती, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। अब आपको ब्लू लाइन का सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट बताता हूँ। देखो ये मार्केट में आपको एक हाई दिखा, इस जगह पे आपको क्या दिखा, ये आपको दिखा मार्केट में एक हाई, और ये आपको दिखा यहाँ पे लो। तो हाई और लो आपको दिखा, जैसे ही आपको ये हाई लो दिखा ना, क्योंकि सुबह मार्केट यहीं खुला, यहाँ से खुल के ऊपर जाए, तो ये हाई लो आप मार्क कर लो। तो ये हाई लो आप कैसे मार्क करोगे, यहाँ टॉप पे क्लिक करोगे जहाँ से शुरू हुआ, और बॉटम पे लाके आप इसको छोड़ दोगे। तो इसमें ये 0.618 का लेवल आपको दिख रहा है, ये 0.618 का लेवल यहाँ पे आपको देखो दिख रहा होगा चार्ट, ये देखो अब आपको दिख रहा है 0.618 का लेवल। अब 0.618 दिख रहा है ना आपको। तो ये कौन सी लाइन है जल्दी बताओ, वायलेट लाइन है कि ब्लू लाइन है? ये है हमारे पास वायलेट लाइन। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा, ये लाइन वाला टूल क्लिक करूंगा, और यहीं पे लाके मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूँगा। इसका मैं थोड़ा विड्थ बढ़ा दूंगा, और इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये मेरी वायलेट लाइन यहाँ पे बन गई। अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा, अब मेरा इसका कोई काम नहीं। तो अगर मार्केट इसके ऊपर चले जाता, देखो एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई थी लेकिन इसका हाई नहीं टूटा था। अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई थी तब हम ट्रेड लेते। तो अगर आप यहाँ पे रिस्की ट्रेड लेते ना तो शायद आपका स्टॉप लॉस हो जाता, नहीं तो आपकी एंट्री नहीं बनती। तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया नहीं, मार्केट यहाँ पे आया, इस तरीके से नीचे रिवर्स कर गया। इस लेवल का पावर दिख रहा हो। तो रिवर्सल वाला ट्रेड मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, उसके लिए जो मैंने आपको बताया वो आपको थोड़ा सा मदद करना पड़ेगा, तो वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया। अब ये देखो यहाँ पर भी आपको एक फास्ट मोमेंटम दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक फास्ट मोमेंटम दिख रहा है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको हाई और लो पकड़ना है। ये आपको लो दिख रहा है, ये आपके पास एक लो है, और ये जो है आपके पास एक बार हाई है। तो इस हाई और लो को आप मार्क कर लो, ठीक है? अब यहाँ पे आप यहाँ पर ये ड्रॉ करो आप। तो आपको जहाँ से शुरू हो यहाँ पे ड्रॉ करना है, और इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो ब्लू लाइन कौन सी आप बताओ जल्दी फटाफट बताओ। ये 0.618 का लेवल ही ब्लू लाइन है ना। तो मैं यहाँ पे इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लूंगा, और इसको मैं क्या कर दूंगा, ब्लू कलर से मार्क कर दूंगा। मैंने ब्लू कलर से मार्क कर दिया। तो अब मेरी एंट्री कहाँ बनेगी, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो, नहीं मैं पूरा फिब भी रहने देता हूँ, ठीक है? अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आपकी एंट्री तो यही बन जाएगी, क्योंकि आपने एग्रेसिव एंट्री किया। आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि मार्केट में फास्ट मोमेंटम आ गया। तो इतना ही आपको स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट देख रहे हो, ये 1 का टारगेट था आपका। 1 का टारगेट तो 1 मिनट में मिल गया, मतलब 2-3 मिनट में मिल गया, और मार्केट इतना नीचे तक गया है। तो ये आपकी एग्रेसिव एंट्री बनी। अगर आप सेफ एंट्री करते तो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है तो आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एंट्री लेना पड़ता है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बन जाता है इस सिचुएशन में। लेकिन मार्केट नीचे चला गया तो आप वैसे, तो ये दोनों एंट्री का तरीका था। तो दोनों एंट्री के तरीके से आप ट्रेड ले, जबरदस्त प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिला। ये सेटअप देख लो, ये सेटअप क्या देखो, मार्केट इस दिन खुला, ये 16 तारीख का आपको डेट दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, तो ये हाई बना था, ये लो बना था। इस हाई लो पे भी आप ड्रॉ कर लो। जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। देखो यहाँ से मार्केट में हाई बना था, ये यहाँ से लो बना था, इसको आपने ड्रॉ कर लिया। ये आपके पास वायलेट लाइन बन गई, इसको मार्क कर लो। ये वायलेट लाइन बनी, इसको आप मार्क कर लो। यहाँ पे आपने मार्क कर लिया वायलेट लाइन। अब जैसे ही ये वायलेट लाइन क्रॉस होगी आपको यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनानी थी। तो अगर आपने रिस्की ट्रेड लिया होता यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी बाइंग की पोजीशन बनती, और आपका जो स्टॉप लॉस रहता है वो स्टॉप लॉस यहाँ का रहता, और फिर आप ट्रेल कर लेते हो। देखो आपको फ्लो में ही वन वाला तो तुरंत हिट हो गया, और आपको इतना अच्छा प्रॉफिट मिला। मान लो मैं यहीं तक आपने प्रॉफिट बुक किया तो भी आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये भी ट्रेड यहाँ पे बहुत बढ़िया हुआ था। उसके बाद आप देखो, जैसे इस जगह पे देखो एक ही कैंडल बनी है ना, तो प्रॉपर ये कैंडल बन नहीं पाई। अगर ये कैंडल बनी है तो इसमें कोई हाई लो नहीं मिलेगा ना। तो इसमें मोस्टली मैं क्या करता हूँ ना, कैंडल रेड बनी है, रेड कैंडल मतलब मार्केट ऊपर से नीचे आया हुआ है। तो ऊपर से नीचे इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर लो, इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं ना। तो ये आपके पास 0.618 का लेवल आ रहा था। तो यहाँ पे तो मार्केट इसी के ऊपर ऊपर नीचे घूमने लगा, तो इसलिए यहाँ पे कोई एंट्री बनेगी नहीं। प्रॉपर हाई लो नहीं बने तो मत ड्रॉ करना, सिंगल कैंडल पे मत ड्रॉ करेगा। सिंगल कैंडल पे इसको इस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। अगर सिंगल कैंडल पे ड्रॉ करना है ना, तो देखो ये क्या हुआ है, मार्केट ऊपर से गिर के नीचे की तरफ आया। तो आप चाहते हो तो इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मार्केट ने क्या मूव किया देखो, मार्केट यहाँ से आया, मार्केट नीचे गिरा, और नीचे गिर के फिर मार्केट ऊपर गया हुआ है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेते, 0.618 का लेवल टूटता तो मार्केट में यहाँ पे आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो सिंगल कैंडल पे मत ड्रॉ करेगा आप लोग अभी लोग, ठीक है? आप लोग अभी सिंगल कैंडल पे मत ड्रॉ करेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे शायद आपका स्टॉप लॉस हिट होता, इस जगह पे आप देखोगे तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करते, ये था आपके पास 0.68 का लेवल।
तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता। तो ये मेरा स्टॉप लॉस वाला एक ट्रेड था। अगर आप रिस्की पोजीशन बनाते तो यहाँ कहीं आपकी एंट्री होती और ये था आपका स्टॉप लॉस, 0.382 का स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पर इस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होता, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता। ये वाला ट्रेड देखो आप, यहाँ पर भी मार्केट यहाँ से यहाँ गिरा है ना, ये आपको फॉल दिख रहा है, मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल किया है। अब मार्केट जब यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल किया तो आपको क्या करना है, ये टॉप पे पकड़ना है और इस तरीके से लगा देना है। वायलेट लाइन कौन सी थी आपकी, ये थी आपकी वायलेट लाइन। यहाँ के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, जी हाँ क्लोज हुई, यहाँ पर आपने एंट्री करी, ये आपका बना स्टॉप लॉस। और आप देख लो आपको टारगेट कितना मिला, आपको टारगेट कितना मिला। जबरदस्त रिस्क रिवॉर्ड वाली भी स्ट्रैटेजी है। तो देखो अगर पसंद आ रहा है तो खुद भी ट्रेड करिए, आप पक्का पैसा कमाओगे। मैं कहता हूँ ना, देखो आत्मनिर्भर मेरा कोर्स है, एक जो कोर्स है वो आत्मनिर्भर बैच है यहाँ पे, ठीक है। तो आत्मनिर्भर कोर्स का क्लासेस 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। तो उसमें मैं ऐसे ही आपके साथ बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करता हूँ, बहुत सारी स्ट्रैटेजी सेटअप, मतलब कंप्लीट सेटअप है। 30 दिन का लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कंप्लीट है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट डिस्क्रिप्शन में। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इसको बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भैया अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो कभी भी अपने आप को पुश मत करो कि सर मैं लोन लेके आपका कोर्स बाई कर लूंगा, कभी मत करो। मैं बोलता हूँ कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखा रखी है फ्री में बहुत सारी, आप उससे पैसा कमाओ, उससे आप पैसा कमा लोगे। तो फ्री में जो स्ट्रैटेजी बनाई उससे सीखो, फिर पैसा कमाओ, फिर आप कोर्स में एनरोल कर लेना। और उसमें मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी बताई हुई, तो आप और पैसा कमा सकते हो। लेकिन ये वाला तरीका मैं बोलता हूँ कि पहले खुद तो ट्राई करो, पैसा बनेगा। स्टॉक मार्केट में पैसा स्ट्रैटेजी के साथ साथ डिसिप्लिन और माइंडसेट चाहिए होता है। तो अगर आपके पास सच में डिसिप्लिन है ना, आप सच में मेहनत करने के लिए हो। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है आपको पता है, कि जो मैंने आपको रूल्स बनाए वो रूल्स फॉलो करो। जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वो स्टॉप लॉस ले लो। 100% वाली स्ट्रैटेजी कोई नहीं होती है। जब आपके किसी दिन ऐसा होगा ना, मार्केट 5000 पॉइंट भाग जाएगा, आपकी एंट्री नहीं बनेगी, तो वहां पे अगर आप पेशेंस रख पा रहे हैं ना, तब आपका बनेगा पैसा, तब आप बनोगे ट्रेडर। स्ट्रैटेजी से कोई भी ट्रेडर नहीं बनता है। ट्रेडर बनने के लिए ये सारी चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर ये स्ट्रैटेजी या सेटअप आप फॉलो करो ना, तो प्लीज डिसिप्लिन के साथ फॉलो करिए। डिसिप्लिन मतलब फॉलो योर रूल्स, फॉलो योर स्टॉप लॉस, कीप पेशेंस अंटिल योर सेटअप इज मैच्योर। तो उसका इंतजार आपको करना पड़ेगा। यहाँ तो देखो मार्केट साइडवेज हो गया, ये देख लो यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक ड्रॉ करते तो मार्केट ने 0.6 का लेवल ब्रेक ही नहीं किया, ये दिख रहा है आपको। तो रिवर्सल वाली स्ट्रैटेजी में बहुत पैसा बनता है, ये रिवर्सल वाली स्ट्रैटेजी में भी बहुत पैसा बनता है। उसको मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। यहाँ से देखो इतना तगड़ा रिवर्सल आया, तो उसको मैं आपको पार्ट 2 में शेयर करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस दिन शायद आपका नहीं, इस दिन भी आपका स्टॉप लॉस नहीं होता। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करोगे तो देखो 0.6 का लेवल नहीं टूटा था, तो आपका यहाँ भी स्टॉप लॉस नहीं होता। यहाँ से रिवर्सल हो गया। रिवर्सल वाली स्ट्रैटेजी में पैसा अच्छा बनता है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये देख लो, ये कंडीशन बहुत बढ़िया है, ये वाला चार्ट सेटअप बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे देखोगे मार्केट में यहाँ से गिरावट आई, तो आप यहाँ बॉटम से लेके टॉप तक ड्रॉ कर लो। वायलेट लाइन कौन सी, ये है ना वायलेट लाइन 0.618 की। तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर लो। देखो पहली बार क्या, ध्यान से देखो क्या हुआ। पहली बार क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आता है, मार्केट यहाँ से थोड़ा रिवर्सल दिखाता है, लेकिन फिर जब ब्रेकआउट करता है तो आपको एक फास्ट तगड़ी मोमेंटम देखने को मिले। तो इस बार आप एंट्री नहीं करते यहाँ पे, लेकिन आपकी एंट्री कहाँ बनती, आपकी इसमें रिवर्सल वाले में स्टॉप लॉस हिट होता, बट ब्रेकआउट वाले में आपका अच्छा पैसा बन जाता। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती, ये आपका स्टॉप लॉस रहता। आपको कितना टारगेट मिल गया, लगभग 1:2 का टारगेट यहाँ पे आपको मिल गया। तो जितना आप बुक कर पाओ, ठीक है, 1:2 का टारगेट आपको आराम से मिल गया। तो इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी का आप फायदा उठा सकते हो। बाकी बैक टेस्ट करते रहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हर जगह जबरदस्त काम करता है। यहाँ भी देख लो ऊपर से मार्केट गया हुआ, इस तरीके से आपने ड्रॉ किया, ये थी मार्केट की ब्लू लाइन। जैसे ही ब्लू लाइन मार्केट ने तोड़ी, ब्लू कलर ड्रॉ कर देता हूँ मैं, जैसे ही मार्केट ने ये ब्लू लाइन तोड़ी, आपका यहाँ पे शॉर्ट का पोजीशन बनता है इस जगह के आसपास, और यहाँ के आसपास आपका स्टॉप लॉस बनता है 0.382 का। और यहाँ पे आप देखो आपको कितना तगड़ा प्रॉफिट मिला। यहाँ पे लगभग 1 का टारगेट तो तुरंत अचीव हो गया था, लेकिन आगे जाके भी आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया। तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी का फायदा उठा सकते हो। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई होगी। बहुत मेहनत से बताया, बहुत सालों से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। मेरी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज में ये स्ट्रैटेजी आती है। तो अगर आप इसको फॉलो करोगे आपका पैसा ज़रूर बनेगा, और फिर आपको जो करना है आप प्लान करने का, ठीक है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं बंद करता हूँ। अगर आपको आत्मनिर्भर कोर्स में एनरोल करवाना है तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप एनरोल करवा सकते हो। क्लासेस 1 दिसंबर से हमारी स्टार्ट होने वाली है, तो फटाफट करवा लीजिए। सीट्स बहुत कम बची, क्योंकि मैं उतने लोगों को एनरोल करता हूँ जितना मैं मैनेज कर सकूँ। और दूसरी बात ये, अगर आपको डेटा डिकोडिंग कोर्स चाहिए ना, डेटा डिकोडिंग मतलब डेटा डिकोडिंग के हिसाब से मार्केट को कैसे समझते हैं, और प्लस प्रीमियम ग्रुप चाहिए, तो आप नीचे दिए गए किसी भी लिंक से अकाउंट ओपन करवाते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8376949636। तो आपको ऐड करवा दिया जाएगा प्रीमियम ग्रुप में, जिसमें कॉल टिप मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ, बट हाँ लाइव मार्केट में लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, और प्लस डेटा डिकोडिंग कोर्स, और आगे जो भी छोटे छोटे कोर्स आएंगे उसका भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है मैंने आपके ट्रेडिंग लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी होगी। अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश करी है। और अगर आप इन्वेस्टिंग ऑप्शंस में इंटरेस्टेड है तो नीचे लिंक दी हुई है, बजाज एनएफओ को चेकआउट कर सकते हैं।